नहीं करना चाहिए। गलत करने से नरक जाएंगे। नरक की शुरुआत यहीं से हो जाती है, यही दुख भोगेंगे। मरने के बाद भी बताया गया है कि वो नरक ही जाएंगे। स्वर्ग नरक दूसरी जगह नहीं है, यहीं है बोलते हैं, वो भी सही है। मान लीजिए यहीं का कोई आदमी गलत किया तो यहाँ बदनाम हुआ, यहाँ उसकी बेइज्जती हुई, यहाँ वो दुख भोगा। कुछ तो बेइज्जती लोगों के मुंह से सुन के लोग नफरत करते हैं, उससे पता चलता है कि लोग हमसे नफरत कर रहे हैं क्योंकि हम बुरा आदमी हैं। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि ऊपर भी इसकी सजा मिलेगी। तो ऊपर कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, किसी ने नहीं बताया, आज तक उसका पता भी नहीं लगा। इसलिए कुछ लोग बोले यहीं नरक है, यहीं स्वर्ग है। सही बात है। मरने के बाद अगर हम यहीं पर आकर के सर्प बन जाए तो हमको क्या पता कि हम यहीं पर आदमी थे और आज इसी जमीन पर स्वर्ग नरक में है। कीड़ा बन जाए, नाली का कीड़ा बन जाए, कुत्ता बन के द्वार द्वार हमको घूमना पड़े, तो कुत्ता तो यहीं रहता है। इसलिए आदमी मर करके कुत्ता हो गया तो यहीं तो रह रहा है। तो उस हिसाब से कभी कभी शास्त्रों में लिखा हुआ स्वर्ग और नरक यही। उस हिसाब से कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मरने के बाद यही नरक का जीवन होगा, हमको ऐसा जीवन मिलेगा जो दुखों से भरा होगा। और कुछ लोग बोलते हैं मरने के बाद नहीं, मरने से पहले भी यहाँ दिखाई दे जाता है। जो से लोग सम्मान पा रहे हैं चारों तरफ, वो अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्मों के कारण। जो बुरे कर्मों के कारण चोर हैं, बदमाश कहे जाते हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं। एक को सामने पड़ते ही लोग श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और मन में सोचते हैं एक अच्छे आदमी का दर्शन हुआ, काम हो जाएगा। और बुरे आदमी का दर्शन होता है तो उसको भी बोलते हैं प्रणाम, अरे अरे आपका दर्शन हो गया। ये ऊपर से बोलते हैं, मन में बोलते हैं कि राक्षस तुम्हारा साला दर्शन हो गया, मेरा तो दिन खराब हो गया। लेकिन अंदर वाली आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन कहते हैं। और जो बुरा आदमी है वो महसूस भी करता है कि जो लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं, डर से कर रहे हैं, असल में अंदर से हमसे नफरत करते हैं क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। तो कुछ लोग करते हैं कि अच्छे रास्ते पर ही चलना चाहिए, बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। और कुछ लोग सोचते हैं कौन देख रहा है, मौका मिला है तो कर लो, मौका मिला चोरी कर लो, मौका मिला किसी के पीठ में छुरा भोग दो, मौका मिले किसी का काम बिगाड़ दो। अगर हम किसी का काम बिगाड़ेंगे नहीं तो कैसे लोग हमको समझेगा कि इतना बुद्धि रखता है, इतनी बड़ी बुद्धि रखता है कि बनता हुआ काम बिगाड़ दिया। वो बुद्धि नहीं, कुबुद्धि है, तुमको राक्षस समझेंगे लोग कि तुमने काम बिगाड़ दिया। और जब तुम किसी का बिगड़ता हुआ काम बना दोगे तो बोले साक्षात भगवान है। और दिल से श्रद्धा करेंगे तो जो दिल से श्रद्धा होती है ना वही सही है। माँ बाप को डंडे मारकर आशीर्वाद लें तो दे देंगे आशीर्वाद, वो तो जितना भी मन दुखाएगा। एक माँ बोलती है जा तुमको काली माई ले जाए, काली माँ को बलि चढ़ा दें तेरे को, तो ऐसा गुस्से में बोल देती है। और बाद में वही माँ काली माँ की मूर्ति के सामने कहती है माँ मुँह से निकल गया, जो दुख देना होगा मुझे देना, मेरे बच्चे को नहीं देना। तो आप अगर माँ बाप के आदर करते हैं, चरण छूते हैं तो दिल से आशीर्वाद मिलता है। तो हमें ऐसा आशीर्वाद चाहिए जो दिल से निकले, वो सम्मान चाहिए जो दिल से निकले। जय हिंद, जय भारत।